जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे उसका जो महत्वपूर्ण विषय है वो ईश्वर की प्राप्ति, मतलब कि भगवान की प्राप्ति कैसे संभव है, भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसी विषय पर चिंतन करेंगे। और देखिए, उन लोगों को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि गुरुजी कितने दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी, या फिर कितने दिन में देवी या देवता हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, कितने दिन में मंत्र कार्य करने लगेगा। उनको तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बताने में थोड़ा सा इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता है। और यहाँ वीडियो में मैं जब बता रहा हूँ तो पूरा विस्तार से बता रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखो और ध्यान से सुनना इसको। देखिए, इस विषय में मैं एक छोटी सी आपको कथा बताता हूँ पहले, कि एक राज्य के राजा के मन में एक बात अक्सर बहुत परेशान करती थी कि क्या ईश्वर है, और यदि है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता। अब ये अक्सर सभी के क्वेश्चन हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई भगवान कहाँ है, अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता है, अरे कहीं कुछ नहीं है, सब बकवास है। ऐसा लोग कह करके अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। मतलब जिसने पैदा किया, जो संसार चला रहा है, जो आपको निर्देश दे रहा है, जिसके इशारे पर आप चल रहे हो और उसी को मानने से इनकार कर रहे हो, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, या इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। इससे बड़ी मूर्खता कुछ भी नहीं हो सकती है। ये तो भगवान को नहीं, अपने आप को ही धोखा देना है। खैर, अब उनके मन में ये बात घर कर गई कि भाई भगवान अगर ईश्वर है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता वो। अब इस चिंतन में रहते हुए वो बहुत परेशान रहने लगा वो राजा। फिर उसने यही बात अपने दरबारियों से भी कही और कहा कि तुम में से कोई मुझे ईश्वर का दर्शन या ईश्वर की प्राप्ति कराए। अब ये सुनकर के दरबारियों में हलचल मच गई, क्योंकि परेशान होना तो लाजमी था, आखिर इस बात को राजा कह रहा था। अब सभी ने इस बात में जो है अपनी असमर्थता जो है वो व्यक्त कर दी कि भाई हम नहीं करवा सकते हैं जी दर्शन इस तरीके से। अब तो राजा को निराशा और बढ़ गई राजा की, और उसने निश्चय किया कि उसे ईश्वर की प्राप्ति करनी ही है। अब उसने क्या किया कि उसने मुख्य जो दरबारी और अपने मंत्रियों से कहा कि ये कार्य तुम्हें सौंपा जाता है। राजा बेचारा क्या करता, उसने उनके ऊपर सौंप दिया। अब बेचारे मंत्री क्या करते। उसने राजा से जो है 1 महीने की मोहलत मांगी मंत्री ने। राजा ने कहा कि ठीक है, 1 महीने की मोहलत लेकर के वो अपने घर चला आया। अब दिन बीतने लगे, परंतु उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था जिससे कि वो राजा को ईश्वर की प्राप्ति करवा सके। अब इसी चिंता में दिन प्रतिदिन उसे जो है दुर्लभ बना दिया। वो बिल्कुल एकदम निर्बल हो गया। और जब उसकी पत्नी जो थी, उसकी पत्नी ने पूछा कि आजकल आप दरबार भी नहीं जाते और बहुत चिंतित रहते हो, तब मंत्री ने उससे सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी ने उसे गांव में रहने वाले एक योगी के पास जाने की सलाह दी कि तुम उस योगी जो हैं उनके पास चले जाओ, वो इस समस्या का समाधान करेंगे। अब राजा के मंत्री ने उस योगी की कुटिया में जाकर के उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके सामने सारी समस्या जो थी वो बताई। तब योगी ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप मुझे अपने राजा के दरबार में ले चलें, मैं राजा को ईश्वर की प्राप्ति करवा दूंगा। मंत्री उस योगी की बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि गुरुदेव बताइए,
आप राजा को कैसे ईश्वर प्राप्ति करवाएंगे? योगी बोला, वो स्वयं दरबार में चलकर ही राजा को उत्तर दूंगा। अब मंत्री महोदय दूसरे दिन जो है योगी को साथ में लेकर के राजा के दरबार में उपस्थित हो गए और राजा से कहा कि महाराज, हमारे साथ आए गुरुदेव आपको ईश्वर की प्राप्ति करवाएंगे। अब राजा ने आदर से उस योगी को एक आसन पर बिठाया और योगी ने राजा से एक बड़े से पात्र में दूध भर करके लाने को कहा कि भाई एक बड़े से पात्र में दूध ले आओ। और वो दूध से भरा हुआ पात्र आने पर उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, मैं अभी थोड़ी देर में आपको ईश्वर प्राप्ति कराता हूँ। और ऐसा कहकर वो दूध का जो बड़ा चम्मच था उससे वो दूध को हिलाने लगे। अब हिलाते हिलाते जब 10 से 15 मिनट हो गए, अब तक राजा बेसब्री से इंतजार कर रहा था, परंतु उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। तब राजा से रहा नहीं गया। वो बोला कि गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हो? तब उस योगी ने कहा कि महाराज, मैं दूध में से मक्खन निकालने का प्रयास कर रहा हूं। अब ये सुनकर के राजा बोला कि अरे गुरुदेव, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मक्खन निकालने के लिए पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर दही जमानी पड़ेगी और दही जमने के बाद उसे भिगो करके उसमें से मक्खन निकाला जाएगा। तब उस योगी ने राजा से कहा कि जैसे दूध में से मक्खन होते हुए भी सीधे नहीं निकाला जा सकता, पहले उसको गर्म करना होता है, फिर उसकी दही जमानी पड़ती है, फिर भिगो करके मक्खन निकालना पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए, उसके दर्शन के लिए पहले शरीर को योग प्राणायाम से शुद्ध करना पड़ता है, जब तप मंत्र साधना से तपाना पड़ता है और राग द्वेष अहंकार आदि विकारों से मुक्त होकर और प्रेम का जामन लगा करके गुरु नाम की मथनी से उसको भिगोना पड़ता है। तब मक्खन की प्राप्ति यानी कि ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो देखिए, जितने भी साधक हैं या साधना करने वाले जो भी साधक हैं, इस प्रसंग के जो सार तत्व है उसको शांत भाव से बिल्कुल एकांत में बैठ करके शुद्ध हृदय से एकदम इसको विचार के जरूर आप करना है आपको। क्योंकि अगर आपको किसी भी साधना में सफलता प्राप्त करनी है तो मुझे कहने की तो अब आवश्यकता नहीं है, पर लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा जरूर, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी समझ में अभी भी नहीं आया होगा। जो मैंने इसमें बताया है कि पहले इस चीज को ध्यान में रखो कि आपका शरीर शुद्ध है या नहीं है। पहले शरीर को शुद्ध करो, फिर उसके बाद जाप साधना मंत्र जाप शुरू करो। अपने मन के अंदर से, अपने जो शरीर के अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब चीजों का को अलग साइड करके रखो, आचरण शुद्ध करो और गुरु पर विश्वास रखो और प्रेम उस शक्ति से, उस ईश्वर से, उस जो भी शक्ति की आप साधना कर रहे हैं उससे प्रेम आपका होना चाहिए। अगाध प्रेम जिसको बोलते हैं, हर वक्त उसी के नाम का चिंतन रहना चाहिए। और गुरु मंत्र यानी गुरु की जो मथनी है, फिर उसको जो है आपको भिगोना चाहिए। तो देखिए कैसे साधना सिद्ध नहीं होती, फिर साधना तभी सिद्ध होती है। अब इतना तो कर नहीं सकते, 21 दिन 41 दिन 11 दिन, अजी एक दिन में ही साधना सिद्ध हो जाए। बस देवी सामने आकर के खड़ी हो जाए, कह दे कि बोल तुझे क्या चाहिए। अरे इतना ही आसान होता पागलों, तो दुनिया कर लेती, सभी लोग करके सिद्ध हो जाते। अगर इतना ही आसान होता, इतना आसान नहीं है। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कह देंगे कि भैया
शक्ति ट्रांसफर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है। सिर्फ पैसे बर्बाद करोगे और कुछ नहीं होने वाला है। साधना को साधना के तरीके से कीजिए। और फिर मैं तो आपको बिना किसी पैसे के आपको जो है मार्गदर्शन भी दे रहा हूँ। मार्गदर्शन का तो मैं आपसे कुछ पैसा ही नहीं लेता हूँ। और पूछ भी रहे लोग, कर भी रहे हैं, और जिनको करना है वो पूछ करके कर भी रहे हैं, मार्गदर्शन भी ले रहे हैं। तो फिर दिक्कत किस बात की है? सिर्फ दिक्कत इस बात की कि सबको जल्दी चाहिए, अभी हो जाए बस, और जो कि संभव नहीं है। अगर आपने कोई प्रयोग कर भी लिया, उस प्रयोग को पूरा करने मतलब उस कार्य करने में, मान लिया कि आपने कोई प्रयोग सम्मोहन किया, वशीकरण का किया, या फिर उच्चाटन किया, उस प्रयोग को आपने कर लिया 11 दिन, लेकिन 11 दिन तो कर लिया, 12वें दिन से आपको वो असर दिखाई देना शुरू नहीं होगा। असर आपको कई कई महीने के बाद दिखाई देना शुरू होगा, एकदम नहीं होता है कुछ भी। क्योंकि तुरंत अगर आपने तुरंत भैंस या गाय के कंडों के जो उपले होते हैं, गाय के कंडे तुरंत अगर आपने पाथे हैं तो तुरंत नहीं जलने वाले, वो पहले सूखेंगे फिर जलेंगे, ठीक है? तो टाइम लगता है उनको सूखने में। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने उधर तो तैयार किया और उधर भट्टी में डाल दिया तो आग जल जाएंगे, वो नहीं जलेंगे, ठीक है? तो मेरे कहने का सीधा सा तात्पर्य था कि भाई अपने आप को संभालो पहले, उसके बाद साधना सिद्ध होगी। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।